प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गाँव वाला मर जाता या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान तो यही किया था, क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहाँ है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर था। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि क्या क्या खेल हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए या गुस्से में आकर कोई काम कर दे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूरशुदा सड़कें भी बनानी से रोक दिया। मंजूरशुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। देना था ताकि आपके मन में कोई संशय न रह जाए। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था। मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम इजाजत लेके की। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी लेता है, पुलिस से भी एनओसी लेता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हाल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठा उठाकर उनको पार फेंका। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ गया था। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान तो यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार देंगे। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां मौजूद नहीं। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से कुछ से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। और सीआईडी कहां है? सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करें? मैं उस पर इतराज नहीं कर
मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं, इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है भाई, प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां तक क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और वो तो लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर जा रहे? जिम्मेवारी किसकी थी? फिर चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है? फायदा क्या है चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का? परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए, मैंने कुछ तार निकाले, बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। अरे मेरा कोई कार्यकर्ता मर जाता